आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। बच्चे अपनी कॉपी पेन ले लेंगे और वीडियो डाउनलोड करने के बाद आराम से देखेंगे, प्रश्नों को भी हल करेंगे साथ साथ। तो देखें, हमने पिछली वीडियो में देखा था दशमलव संख्याओं का 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, ये सीखा है। तो आज हम पहले सीख रहे हैं दशमलव संख्याओं का 10 से, 100 से और 1000 से भाग किस प्रकार होता है। तो अब याद करें, दशमलव संख्याओं में हमने 10 से गुणा किया था तो दशमलव जो था वो एक स्थान दाएं, 100 से गुणा करने पे 2 स्थान दाएं खिसका और 1000 से गुणा करने पर 3 स्थान दाएं खिसका। तो इसी प्रकार यहाँ देखें कि यहाँ पे 10 से भाग करने से क्या होगा, 100 से भाग करने से क्या होगा, 1000 से भाग करने से क्या होगा। तो एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है 22.5 में भाग करना है 10 से। तो आपको भिन्नों को भाग करने का नियम याद है कि जिस संख्या से भाग करते हैं उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं, याद होगा। तो यहाँ पे भी 10 से भाग कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, भाग का चिन्ह गुणा होगा और 10 क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 1/10। और 22.5 को हम संख्याओं के प्रसार के माध्यम से लिख सकते हैं 225/10, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है और मैंने भाग को बदला गुणा में और इसका व्युत्क्रम लिख दिया। अब देखो, भिन्नों का गुणा हमने सीखा है, अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 225 गुणा 1 तो 225 होगा, 10 गुणा 10 100 होगी। अब 100 है तो प्रसार में हमने सीखा हुआ है कि 100 है, 2 शून्य है तो 2 अंक पहले दशमलव होना चाहिए था, या 2 अंक पहले दशमलव है तो हम उसको गुणा 1/100 लिखते हैं। तो ये हो गया 2.25। अब देखें, 100 से करते हैं भाग, तो फिर भाग करेंगे तो यहाँ पे फिर वही 100 का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 22.5 को मैंने 225/10 लिखा और ये 1/100। फिर अंश की अंश से गुणा, 225 की गुणा 1 से और 10 की गुणा 100 से, यानी 1000 हो जाएगा। तो 225/1000। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.25 गुणा 1/1000 ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो 225 गुणा 1/1000 या 0.25, तो 0.225 सॉरी। तो यहाँ 225 लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि 1000 है तो 3 अंक पहले दशमलव होना था, हमने प्रसार में सीखा हुआ है। इसी प्रकार तीसरे में क्या करें, 1000 से भाग करके, तो 222.5 भागा 1000। तो यहाँ भी 225/10 और ये भागा गुणा हो जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा, व्युत्क्रम लिखना है। फिर यहाँ 225 कितना हो जाएगा, 10,000, क्योंकि अंश की अंश से गुणा और हर की हर से। तो यहाँ अब 4 शून्य होने की वजह से यहाँ 4 अंक पहले दशमलव होना चाहिए, तो 0.022। तो अब हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भाग करने पे देखो दशमलव जो है एक स्थान बाएं खिसक रहा है। देखो यहाँ 2 के पीछे था, यहाँ इस 2 के आगे आ गए एक स्थान। 10 से कर रहे हैं भाग में, 100 से कर रहे हैं तो देखना 2 स्थान, इन दोनों 22 से पहले आ गए, दोनों 2 से पहले आ गए। यहाँ 1000 से कर रहे हैं तो देखना 2 तो ये अंक 2 वाले हो गए, 1 0 वाला आ गए, तब 3 अंक खिसक गया। तो यानी 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक बाएं जाएगा, गुणा करने में दाएं जाएगा दशमलव, लेकिन भाग करने में बाएं। ऐसे 100 से 2 अंक 2 स्थान और 1000 से 3 स्थान। तो हमने एक नियम बना लिया, क्या कि अगर 10 से भाग करेंगे तो 1 स्थान बाएं दशमलव खिसक जाएगा, और 100 से भाग करेंगे तो 2 स्थान बाएं, और 1000 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 3 स्थान बाएं खिसक जाएगा दशमलव। तो ये याद रखना है। तो हमें सीधा, अब हमने ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हमने 10 से भाग करेंगे तो सीधा दशमलव को 1 स्थान बाएं खिसका देंगे, 100 से भाग करेंगे तो सीधा 2 स्थान बाएं खिसका देंगे, 1000 से भाग करेंगे तो सीधा 3 स्थान बाएं खिसका देंगे। तो ये इतनी प्रक्रिया में नहीं करनी है, ये प्रक्रिया हमने इसलिए सीखी ताकि ये नियम हम बना सकें। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ देखें, कुछ प्रश्नों को लें तो देखें
देखो 32.38 में मैं भाग करूंगा 10 का, तो कितना हो जाएगा, एक स्थान खिसक जाएगा, 2 से इधर को हो गया तो 3.238 हो गया। ऐसी 32.38 में अगर 100 का भाग करूं तो 3 से आगे 2 स्थान खिसकेगा, तो 0.3238। अगर 1000 से करूंगा तो यहाँ पे 3 स्थान तो है ही नहीं बाएं तरफ, तो एक शून्य और लगाना पड़ेगा, तो हो गया 0.0328। देखो 3 स्थान खिसका, यहाँ पे था 3 स्थान खिसक गया, यहाँ पे देखो यहाँ 2 था तो 2 स्थान खिसक के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 1 स्थान। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्थान तो पहले से था, यहाँ पे 3 स्थान पहले दशमलव हो गया, 2 स्थान तो था ही पहले 2 से, अब 2 और 4 स्थान हो गया, यहाँ 2 पहले से ही है, दशमलव 2 स्थान पहले, और 3 और किसका इधर को 1000 से भाग करने के कारण, तो कुल मिला के 5 स्थान पहले दशमलव है। तो एक नियम बन गया 10 से भाग करने पर 1 स्थान बाएं, 100 से 2 स्थान, और 1000 से 3 स्थान बाएं खिसकेगा। तो आगे देखते हैं और प्रश्न। अब पूर्ण से भाग करने पे क्या होगा, ये तो हमने 10 से 100 से 1000 से, तो पूर्ण से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या से किसी से। तो देखें जरा पूर्ण से एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। एक लिया प्रश्न 6.4 में भाग करते हैं 2 का, तो ठीक है उसी तरह से, कैसे, जैसे कहते हैं हमने यहाँ पे भी किया पहले, यहाँ पे 64 हो जाएगा बटे 10, क्योंकि एक स्थान पहले दशमलव है तो बटे 10 और भागा 2। अब भाग को गुणा करने पर क्या होगा, व्युत्क्रम लिखना है, क्या करना है, व्युत्क्रम लिखना है। तो देखो 64 बटे 10 हुआ, और भाग को किया मैंने गुणा, और 2 का व्युत्क्रम 1 बटे 2। अब अंश की अंश से गुणा और हर की हर से, ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि इसको रहने दिया हमने 1 बटे 10, 64 1 की गुणा कर दी 1 में, तो ये हो गया 64 बटे 2, सरलता के लिए। अब क्या देखें, 2 से 64 में भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा 32, ये तो 1 बटे 10 ही रहेगा, और ये हो गया 32। अब देखो ये 1 बटे 10 का मतलब क्या है, दशांश, तो दशांश में क्या होता है, 1 अंक पहले दशमलव, ये तो शतांश में क्या होता है 2 अंक पहले दशमलव, और सहस्त्रांश में क्या है 3 अंक पहले दशमलव। तो 1 बटे 10 यानी 32 का दशांश, तो वो कितना हो जाएगा 3.2। तो इसको 32 बटे 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर 3.2, तो यहां पे भी देख करके भी सीधा कर सकते थे। तो हमने देखा, क्या देखा कि पूर्ण से भाग करने पे दशमलव अपनी जगह से नहीं हिल रहा, 1 अंक पहले था, 1 अंक पहले ही रहा। तो क्या करेंगे, पूर्ण से जब भाग कर रहे होंगे तो भाग जैसा सामान्य भाग करते हैं वैसा ही भाग कर देंगे, और दशमलव को अपने स्थान पर रहने देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूर्ण से भाग करने पे जैसे हम सामान्य भाग करते हैं, सामान्य वैसा ही भाग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव को जहां पर था वहीं रहने देंगे। 1 अंक पहले तो 1 अंक पहले, 2 अंक पहले तो 2 अंक पहले, वैसे ही रहने देंगे। देखो अगले सवाल में तो एक प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार, 12.96 में भाग कर रहा हूं मैं 4। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि कहते हैं जब संख्याओं को पढ़ेंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। 12.96 नहीं पढ़ना है, 12.96 पढ़ा जाएगा। ठीक है, इधर के तो बाएं हाथ के तो पूरी संख्याएं पूरा पढ़ सकते हैं हम, बाद की संख्याओं को अलग अलग पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है, इसका मतलब क्या है, ये शतांश है, तो बटे 100 भागा 4। अब भाग को अगर गुणा में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 4 का व्युत्क्रम यानी 1 बटे 4, तो ये इसका 1 बटे 4। अब इसको सरलता के लिए क्या करें, इसको 1 बटे 100 रहने दिया, क्योंकि हमने क्रम विनिमय नियम भी पढ़े हुए हैं। 1296 में गुणा 1 करें या 1 गुणा 1296 करें, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख दूंगा 1 बटे 100 गुणा 1296 बटे 4। अब 4 से भाग करूंगा इसमें तो ये कितना होगा, 1 बटे 100 गुणा 4 से भाग करके आ गया 324। अब देखें ये क्या है, शतांश,
1/100 का मतलब इस संख्या का शतांश में क्या होता है 2 अंक पहले दशमलव। तो क्या है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 से भाग किया तो दशमलव ने अपना स्थान नहीं बदला, दशमलव वहीं का वहीं है 2 अंक पहले। तो हम क्या करेंगे, जब भाग करेंगे पूर्ण से तो हम सामान्य 1296 में भाग कर देंगे, 12.96 में नहीं करेंगे, 1296 में रफ में हम भाग कर लेंगे। किससे, 4 से। और जो भी संख्या आएगी उसमें 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक पहले दशमलव था। तो इस तरह से हमने यहाँ जनरलाइज किया इस चीज को कि भाग हम दशमलव में पूर्ण से भाग करने पर हम सामान्य भाग करेंगे और दशमलव का स्थान जहां पे था वहीं पर ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग करने पे क्या होगा। 10, 100, 1000 से भाग करना सीखा, फिर पूर्ण से भाग करना सीखा, फिर एक दशमलव का दूसरी दशमलव से भाग करेंगे तब क्या करना है। तो एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। तो 25.5 में भाग करें 0.5 का, तो ये भी कहते हैं 1 अंक पहले दशमलव है, यहाँ भी एक, तो यानी कि ये भी दशांश है, ये भी दशांश है। तो इसको लिखेंगे 255/10 और भाग ऐसे ही रहने दिया और मैंने यहाँ पे इसको तो दशांश होने की वजह से यहाँ बटे 10 लिखा है और भागा ये भी दशांश होने बटे 10 लिख दिया। अब ये भाग को मैं गुणा में बदलूंगा तो जिससे भाग कर रहा हूं संख्या से दाएं हाथ वाली, उसका व्युत्क्रम लिखूंगा। तो 255/10 ये होगा गुणा, इसका व्युत्क्रम 10/5। अब तो यहाँ पे सरलता हो सकती है, यहाँ 10 और 10 समान नीचे एक जैसा ही है तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये हमने गुणा में हमने सीख चुके हैं। तो कितना रह जाएगा ये 255/5। अब 5 से यहाँ भाग कर सकता हूं मैं इसमें, तो 5 से भाग करूंगा तब मैं, तो ये आ गया 51। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं हम इस संख्या में, देख रहे हैं यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव था, यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव था। तो जब भाग किया तो दोनों जगह 1-1 अंक पहले दशमलव था तो दोनों दशमलव हट गए। तो यहाँ 25.5 में दशमलव हटाने के लिए हमने 10 से भाग किया। इस तरह से भी समझ सकते हैं हम, ये 25.5 में हम भाग करने के लिए हमने क्या किया, इसको सरल किया तो 10 से भाग किया है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ भी 10 से भाग किया है ना। यहाँ 25.5 में दशमलव हटाने के लिए क्या किया हमने, 10 से भाग किया था, देखो। और ऐसे ही 0.5 में भी दशमलव हटाने के लिए क्या किया था, 10 से भाग। यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग क्यों किया, क्योंकि 1 अंक पहले दशमलव था, यहाँ भी 1 अंक पहले दशमलव था। अगर 2 होता तो 100 से करते। तो अब हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार इसी प्रश्न को किस तरह से करें ये समझ लिया हमने। क्यों 10-10 से भाग किया है, 1-1 अंक पहले दशमलव होने के कारण हमने यहाँ पे क्या किया, 10 से भाग किया। यहाँ पे भी 1 अंक पहले दशमलव था तो यहाँ भी 10 से भाग किया। तो अब क्या करें, अगर हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से करें तो क्या करेंगे, जरा देखो। हमने भाग करना है तो भाग करने का मतलब बटे में लिखना। तो 25.5 भागा 0.5। अब क्या करें, यहां पहले ऊपर वाली संख्या का दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक पहले दशमलव होने के कारण नीचे 10 से गुणा करेंगे। हर में नीचे 1 अंक पहले दशमलव है तो यहां दशमलव हटाएंगे तो इसके ठीक विपरीत यानी ऊपर अंश में 10 से गुणा करेंगे। तो ये 10 से गुणा किया, ये 10 से क्यों किया है, ये दशमलव नीचे का 0.5 का पहले 1 अंक पहले दशमलव था तो उसको हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा किया है। ऊपर वाले का दशमलव हटाया है तो हमने नीचे 10 से गुणा किया है। अगर ऊपर 2 अंक पहले दशमलव होता तो नीचे 100 से गुणा करता, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर ठीक वैसा ही हो गया ये, जैसे यहाँ पे था 10 से ऊपर गुणा हुई 10 से नीचे, तो ये 10 से 10 कैंसिल और फिर 255/5 बच गया और भाग किया तो 51 आ गया। तो इस विधि को प्रयोग करेंगे हम, इतना लंबा नहीं जाएंगे। तो हम सीधे क्या करेंगे, दशमलवों को देख करके
10 से और 100 से गुणा करेंगे। तो एक प्रश्न देखते हैं, दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग किस प्रकार हो रहा है। जरा देखें एक प्रश्न, एग्जाम्पल ले लिया एक, 30.94 में भाग कर रहा हूं मैं 0.7 का, तो 0.7 से भाग कर रहा हूं तो ये बटे में आएगा, तो ये हो गया 30.94 बटे 0.7। अब ध्यान से देखेंगे, देखो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव है तो नीचे 100 से गुणा होगा, क्योंकि 2 अंक हैं तो 100, 1 अंक है तो 10, और नीचे 1 अंक है तो ऊपर 10 से गुणा होगा। ठीक उल्टा करना है, ऊपर वालों की गुणा ऊपर के अंक को देखकर दशमलव का स्थान देख करके नीचे गुणा करनी है 10 से, 100 से, 1000 से, और नीचे के दशमलव स्थानों को देख करके अंश में गुणा कर देनी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अंश में 10 से गुणा करूंगा, दशमलव हट जाएगा, और हर में 100 से गुणा करूंगा, दशमलव हट जाएगा। तो देखें जरा, तो ये दशमलव हटाया, ये नीचे को देख करके ऊपर 10 से गुणा किया, ऊपर 2 अंक से था इसलिए नीचे 100 से कर दिया। अब देखें ये 10 एकम 10, 10 धाम 100, यानी एक शून्य से एक शून्य कटेगी, ये हमने गुणा वाले में सीख लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3094 बटे 70, 7 गुणा 10 यानी 70, तो ये 3094 बटे 70 हो गया। तो इसको क्या किया हमने, 3094 में 7 से भाग कर लिया थोड़े आसानी के लिए, है ना, या 70 से भी भाग कर सकते हैं अगर आपको 70 का बाड़ा आता है तो हमने 7 से भाग किया, ये आ गया 442, और 10 यहाँ रह गया। अब ये 10 क्या है, वही दशांश, यानी 1 अंक पहले दशमलव, तो ये हो गया 44.2। तो अगर नीचे 100 रहता तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देता। तो इसी तरह से और प्रश्न भी देखते हैं हम, एक प्रश्न और देखते हैं। देखें जरा एक एग्जांपल, 27 में भाग कर रहा हूं मैं 0.03 से, तो क्या लिखूंगा, 27 बटे 0.03 या 0.03। अब देख रहा हूं मैं ऊपर तो कुछ है ही नहीं, दशमलव नीचे है, तो ऊपर नहीं है तो ऊपर के बदले नीचे किसी से भी गुणा नहीं होगा, है ना, ऊपर दशमलव है नहीं, तो दशमलव है नहीं तो हटाना क्या है, तो कुछ नहीं होगा गुणा। लेकिन नीचे 2 अंक पहले दशमलव है तो इसके बदले ऊपर 2 अंक होने के कारण 100 से गुणा हो जाएगी और दशमलव हट जाएगा। तो देखोगे 27 गुणा 100 और बटे हो गया 3, दशमलव हटेगा, उसके बदले तुमने ऊपर गुणा कर दिए, और ऊपर था नहीं कुछ भी दशमलव, तो नीचे कुछ नहीं गया। अब 27 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2700, और ये आगे बटे 3। अब 3 से भाग कर लें, तो ये भाग करके आ गया 900। तो ये सामान्य कर दिया हमने, यहाँ पे दशमलव का झाड़ ही खत्म हो गया कि दशमलव, जब दशमलव का चक्कर ही नहीं रहा तो फिर यहाँ पे भाग करने में आसानी होगी। लास्ट में फिर देख लेंगे, अगर 10 से भाग है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 100 से है तो 2 अंक पहले, है ना, यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे कोई दशमलव नहीं लगाया। अगला प्रश्न देखें, 76.5 में भाग किया है डिवाइडेड बाय 0.15 से, यानी कि 76.5 बटे 0.15 या 0.15। अब देख रहे हैं ऊपर कितने हैं, 1 अंक पहले दशमलव है, नीचे कितना है, 2 अंक पहले दशमलव है। तो ऊपर 1 अंक पहले दशमलव है तो नीचे कितने से गुणा होगी, 10 से, और नीचे कितने हैं, 2 अंक पहले दशमलव है तो ऊपर कितने से गुणा होगी, 100 से, मतलब जगह बदल जाएगी, नीचे वाले अंकों को देख के दशमलव अंक स्थान को देख करके ऊपर गुणा करनी है और ऊपर वाले देखे नीचे। तो मैं ऊपर करूंगा 10 से गुणा और नीचे करूंगा 100 से गुणा, दशमलव हट जाएगा। तो ये 765 गुणा 100 हो गया, नीचे 15 गुणा 10। अब एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी 10 से भाग करूंगा 100 में तो 10 दाम 100 10 बार जाएगा, इन अंकों को नहीं छेड़ूंगा अभी। तो ये ऊपर 10 रहा, 10 से गुणा करने के बाद ये 7650 हो गया, नीचे 15। अब 15 से भाग कर देंगे तो 15 से भाग करके आ गया 510।
तो इस प्रकार आप अपनी पर्सनालिटी के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को देखेंगे तो कॉपी पेन भी साथ में रखेंगे। धन्यवाद।